तो इम्तियाज़ जलील साहब को तो मेरे ख्याल से मैडम ने दिया है उनको बड़ा बंगला, मौलाना आज़ाद कॉलेज का बंगला दे दिया उनको। अब वो कैसा दिया वो भी पूछना पड़ेगा। और उसके बाद में उनकी तो आपको मालूम है क्या, इलीगल कंस्ट्रक्शन में वो है, मेरे को मैं फ़ोटो बताऊँ आपको, वो उनकी जो नाला है उनके उधर का, वो N13 के पास का, नाले के ऊपर 8-10 लोगों को बिठा दिया उन्होंने। सुप्रिया जी तो मुझे संभाजीनगर के नाम से पुकारती थी लोकसभा में, सभी वहाँ जहाँ भी सेंट्रल हॉल हो या लॉबी हो वहाँ बोलते थे और संभाजीनगर कब कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर वो ये MP बन गए। क्या डेवलपमेंट का उनको कुछ मालूम है? उनका गवर्नमेंट है सर, वो विषय मैं बोलता था, जब मैं वाटर सप्लाई स्कीम में समांतर पैरेलल वाटर सप्लाई स्कीम मैंने लाया था तो अपने MIM के लोगों ने रद्द कर दी, उसमें BJP के लोग भी शामिल थे। आदाबर से ITV मीडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, हर हफ्ते हम किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिसने हमारे शहर, हमारे क्षेत्र के लिए कुछ काम किया है और जो जाने मानी शख्सियत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, हमारे एक्स MP जनाब चंद्रकांत खैरे साहब, जिन्होंने 20 साल तक अपने इस क्षेत्र की खिदमत की। उनके किए हुए काम और जो काम रह गए हैं, क्या रह गए हैं, वो भी हम उनसे जानेंगे। आज हमारे वो मेहमान। सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको संक्रांत की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपको उम्र दे और सेहत के साथ आपका काम हो। जी जी सर, आपने इतना लंबा अरसा MP बोल के इस क्षेत्र में गुजारा। देखिए, मैं पहला हिंदू MLA यहाँ का हूँ 1990 में। उसके पहले कॉर्पोरेटर भी था और 1990 में मैं MLA बना और MLA बनने के बाद में फिर 5 साल के बाद में फिर MLA बना और उस समय मैं कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र का बना, यहाँ का गार्डन मिनिस्टर यानी कि पालक मंत्री बना उस समय भी बताऊँगा। और उसके बाद में फिर 20 साल मैं MP रहा हूँ और बहुत डेवलपमेंट किया। ईच एंड एवरी पर्सन मेरे पास आया तो उनका व्यक्तिगत काम जो भी होगा वो भी मैंने किया। और मैं ये कहूँगा कि जब मैं पालक मंत्री बना तो उस समय भी मैंने बहुत काम किया। लेकिन एक मैं बात बता दूंगा आप सब लोगों को, पहले बहुत दंगे फसाद होते थे शहर में और इतने दंगे फसाद होते थे कि पूछिए मत, हिंदू मुस्लिम ये वो सब हो, ये अपने यहाँ का तो ऐसे ही चल रहा था। लेकिन जैसे मैं पहले 1990 में फर्स्ट हिंदू MLA मैंने ऐसा मैं बना, उसके बाद में एक भी दंगा नहीं होने दिया, कुछ भी नहीं। देखिए, रिकॉर्ड निकाले अब, एक भी दंगा फसाद नहीं होने दिया। भाई वो कि मुस्लिम समाज बहुत गरीब समाज है और उसमें कोई डबल रोटी बेचता, कोई पंक्चर निकालता, कोई बेचारा कुछ करता। ये दंगे फसाद होने के बाद में उनको 15-15 दिन भूखे रहना पड़ता था और आज वो खुश थे। मैं चुन के आने के बाद में वो खुश हो गए कि खैरे साहब आने के बाद में अपने को कोई दंगे फसाद का सामना नहीं करना। मैं जब अपना माननीय बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से जब सरकार आया था, उसमें मैं जब पालक मंत्री था, मनोज जोशी जी मुंडे साहब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे। मैं कहूँगा कि वो पीरियड में भी आप बताइए महाराष्ट्र में एक दंगा भी हुआ क्या? बाला साहब ठाकरे तो कड़वट हिंदुत्व है, लेकिन वो बोलते कि मैं कड़वट हिंदुत्व मैं ये कहूँ, लेकिन किसी धर्म पे किसी मज़हब पे नहीं, उनका वो पॉलिसी थी। सर जी एक मिनट सवाल ये सर कि नो डाउट दंगे फसाद नहीं हुए, लेकिन डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए था, जो जिस तरह आप चाहते थे या जिस तरह लोग चाहते थे, क्या वैसा हुआ? आप सेटिस्फाई है? 1990 में आपने देखा तो मुझे भी फोटोग्राफ निकालना पड़ेगा, शहर कैसा था। 1990 की समय में म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर, मतलब उस समय 92 में महापालिका की पहली मतलब दूसरी चुनाव हुआ था और हम लोग 88 में पहली कॉर्पोरेशन की चुनाव हो गया हमारे। और उसके बाद में उस समय का शहर कैसा था और आज का शहर कैसा है, कितना बड़ा, इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, इधर बढ़। आज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किसने लाया? चंद्रकांत खैरे ने लाया, कांग्रेस के गवर्नमेंट में लाया मैंने। और उसके बाद में फिर मोदी जी की गवर्नमेंट ने फिर उसको आगे बढ़ा दिया। आज हमारे ही मंत्री है, उद्योग मंत्री, लास्ट टाइम भी थे, अभी भी थे, और उनके कारण से इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है। आज मैं ये कहूँगा कि उस समय क्या रास्ते थे? कुछ भी रास्ते नहीं थे। मैं आने के बाद में रास्ते बने, बहुत से रास्ते। मैं आने के बाद में मैं तो घूमता ही था पूरा। और मैं जब पालक मंत्री बना तो उस समय के रोड, हम एक 8-10 ऐसे पालक मंत्री थे
कि उनके एरिया में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था, उसमें से मैं हूँ। ऐसा मनोहर जोशी, मुंडे साहब और मन्नीवाला साहब ने कहा था, क्योंकि उनके पास हम रिपोर्ट देते थे। और जो भी कुछ बोलता है कि मैंने आज मुझे बताइए, अभी जो एमएलए थे पहले मध्य के, और उसके बाद में फिर वो ये एमपी बन गए, क्या डेवलपमेंट का उनको कुछ मालूम है? उनका गवर्नमेंट है सर, वो विषय मैं बोलता हूँ, उनका कोई डेवलपमेंट है वो कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने तो काम किया ना, मेरे सरकार में था, मैं गार्डन मिनिस्टर था, मतलब सरकार हमारी थी। उसके पहले शरद पवार जी का गवर्नमेंट था, लेकिन उसमें मैंने मेरे हिसाब से मैंने काम करवाया बहुत से। और उसके बाद में फिर क्योंकि उसका रिजल्ट मुझे सर जब आपके मैंने काम किया, इस दूसरा रिजल्ट मुझे मिला, एमपी बना, फिर पहला एमपी मैं 99 में बना, उसके बाद में 4 बार बना, तो कुछ काम था इसलिए तो आपने बहुत सेवा की सर। जब आपके हाथ में शहर आया था, जब फास्टेस्ट डेवलपमेंट एशिया में औरंगाबाद सिटी था, उसके बाद जो डेवलपमेंट धीरे धीरे कम होते गया, तो आज तक अब अभी यूटी की सरकार आई है, अब कुछ थोड़ा बहुत पैसा आपके कॉर्पोरेशन में आया है, आप लोगों के पास आया है, और अब डेवलपमेंट शुरू हुआ है। जिस तरह की बासु की बस्तियां बढ़ गई है, जैसे आबादी के साथ साथ, वहाँ पर बेसिक सुविधाएं आज भी नहीं है। तो उसमें जहाँ भी बेसिक सुविधा नहीं है, वो मुझे बता दीजिए कहाँ नहीं है। वो अभी देखिए ना, जब मैं वाटर सप्लाई स्कीम में समांतर पैरेलल वाटर सप्लाई स्कीम मैंने लाया था, तो अपने एमआईएम के लोगों ने रद्द कर दी, उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल। जब ये स्कीम मैंने कांग्रेस गवर्नमेंट से लाया था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जब से उनसे लाए, शरद पवार साहब ने मदद की और ये लाया मैंने। उसको इतना मीडिया ने भी ये कर दिया कि जैसा कुछ है। आज मुझे बताइए कि जो 1680 करोड़ की, वो 792 करोड़ की योजना थी, से फर्स्ट फ्लोर तक पानी जाने वाला था, और उसके बाद में 24 घंटे पानी रहने वाला था, जैसे बिजली का हिसाब से होने वाला था। इतना अच्छा ये लोकसभा में उसका स्तुति हुई थी। उस समय के तत्कालीन मेयर जो थे कलावदा, उसको फॉरेन में अमेरिका में बुला के सत्कार हुआ था जब इतना हुआ था। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने, मीडिया ने, कुछ एनजीओ ने, कुछ बर्बाद कर दिया, जानबूझ के, नको ये नहीं होना, ऐसा नहीं होना करके। आज डबल पैसा हुआ तो उसका क्या हुआ? किसका पैसा है? गवर्नमेंट का, लोगों का पैसा है ना। तो मुझे ये बताने का ठीक है, लेकिन अभी माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने, मुख्यमंत्री महोदय ने अभी वो स्कीम पास कर दी, और अभी जल्दी करने का सोचा है। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी इमीडिएटली करना है, ऐसा बोला जी। सर, उसके लिए पानी का मसला, रोड के मसले आप देखेंगे। अभी शहर ब्यूटीफुल, मैं जब गार्डन मिनिस्टर था, जब अपने शहर का नाम बहुत टॉप मोस्ट था, ये आपको बताऊँगा, मैं सब एकदम टॉप में था महाराष्ट्र में। आज उसके बाद में फिर सब ये गड़बड़ होती जा रही है। सब आबादी बढ़ने के बाद में क्या होता है कि लोग आते, बहुत से बाहर से आते हैं, उनके मकान नहीं बनते, और फिर उसके बाद में फिर वहाँ के इलीगल कंस्ट्रक्शन होता, ये होता, और फिर वहाँ पे पानी सुविधा नहीं दी जा सकती। सर, जैसे ऐसा हो वैसा हम दे रहे हैं। आज भी गुंठेवारी में, जो इसको गुंठेवारी बोलते हैं, इलीगल बसी गुंठेवारी में, वो अभी माननीय मुख्यमंत्री ने पास कर दिया। अभी धीरे धीरे वो गुंठेवारी में भी रास्तों के काम के ऊपर अतुल साहब ने, मेरे साहब ने एक टिप्पणी की है कि वो क्वालिटी नहीं है उसके अंदर। नहीं, तो मैं उसको क्वालिटी नहीं, तो मैं कमिश्नर साहब को वही बोला था, क्वालिटी नहीं होंगे तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए आप। जो भी होगा, वो कुछ हमारे कुछ खिस्से में लड़ने वाले नहीं लोग, वो तो उन्होंने टेंडर भरा, आ गया। मैं तो अभी परसों एक दिन ऐसे बोला उनको, देखिए ये टेंडर लिया इसने काम ही नहीं शुरू कर दिया अभी। तो ये हमको तो लोग बोलते हैं ना, तो उन्होंने बोले नहीं, मैं उनको बोला कि बोल देता हूँ, नहीं तो उसका कट कर देता हूँ, दूसरा आदमी। इसमें क्या हुआ कि जो भी हुआ ना, अभी हमारे अतुल साहब जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ऐसा सब्जेक्ट निकाला, उसमें कोई हम थोड़ी काम करते हैं वहाँ, काम तो कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी कर लेते हैं। आपके लोग हो सकते हैं। नहीं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर आपके हो सकते हैं। नहीं, हमारा कोई नहीं, मेरा एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। आज तक मैंने धंधे कभी नहीं किया, एक भी मेरा कॉन्ट्रैक्टर नहीं, मेरा कोई स्कीम में के इन्वॉल्व नहीं, मेरा कोई मकान नहीं, मेरा कोई ये नहीं, मेरा छोटा सा मकान है। अभी तो इम्तियाज़ जलील साहब को तो मेरे ख्याल से मैडम ने दिया है उनको बड़ा बंगला, मौलाना आज़ाद कॉलेज का बंगला दे दिया उनको। अब वो कैसा दिया वो भी पूछना पड़ेगा। और उसके बाद में उनकी, तो आपको मालूम है क्या, इलीगल कंस्ट्रक्शन में वो है, मेरे को मैं फ़ोटो बताऊँ आपको, वो उनकी जो नाला है उनके उधर का, वो N13 के पास का, नाले के ऊपर 8-10 लोगों को बिठा दिया उन्होंने, 8-10 लोगों को बिठा दिया। सर, वो इससे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं एक मिनट। मैंने तो ऐसा एक सर सवाल ये है सर, युति गवर्नमेंट है ये, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की युति गवर्नमेंट अच्छी चल रही है। अल्पसंख्यक के जो अब लोग शिवसेना की तरफ देखने का नजरिया उनका बदल रहा है। पहले जैसा जो कोटरबंदी थी, लेकिन जी मैं अभी हमने देखा हूँ अभी। लेकिन मैं ये कौन है, सब मुसलमान ही ना, ये मेरे पास आते, मैंने अभी वो मौलाना कॉलेज के प्रिंसिपल को डांट दिया। ये बच्चा बेचारा उपोषण को बैठा था,
तो मुझे फिर वो बोले कि नहीं उपोषण छोड़ दो, मैं काम करूँगा। मैं जाके उपोषण उनका छुड़वाया किया। किसका किया? मैं हिंदू आदमी था क्या? नहीं। लेकिन हम माननीय बाला साहब ठाकरे ने बोला कि नहीं, आप चुन के आएंगे ना, तो उसके बाद में ये सोचना सभी की काम करना चाहिए। मैं वही कहना चाह रहा था। अभी जो अभी है ना, चुन के आया हो गलती से, वो तो हिंदू का काम ही नहीं करता ऐसा है। नहीं, वो तो है, हो सकता है वो। सर बात ये है सर कि अभी सुनिए ना, अभी आपको जो अड़चन आ रही है, आपकी गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, अच्छा करने की कोशिश कर रही है महाराष्ट्र में, लेकिन जो आपके जो पार्टनर थे रह चुके पहले, वो कहीं ना कहीं आपके काम के बीच में आ रहे हैं। और हमारे शहर की अगर हम बात करेंगे तो नामांतर का जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है, सियासत चल रही है। क्या आपको ऐसा लगता है? उसका जवाब आप किस तरह देंगे? मैं आपको बताता हूँ। औरंगजेब ने बादशाह, औरंगजेब, आलमगीर बादशाह, ये सब कितना मंदिर तोड़ा, जो केव्स है केव्स तोड़ दिया, लोगों को, हिंदू लोगों के ऊपर जिजिया कर लगाया, उनको कितने कत्लेआम किया। और उसके बाद में फिर ये होने के बाद में संभाजी महाराज को उन्होंने पकड़ा। संभाजी महाराज को पकड़ के इतना हलाल किया उनको, लोग आज भी चिड़े हुए। अगर सीरियल भी देखने के बाद में लोग बोलते हैं कि औरंगजेब ऐसा था, और सोनेरी महल में कैद करके रखा था उन्होंने 4 महीने, आखिरी के 4 महीने उनके वहाँ गए। माननीय बाला साहब ठाकरे ने 8 मई 1988 में, जब हम लोग 27 नगर से और एक 28 नगर से आगे चुन के, सब में बड़ा बहुमत मिला हमको, तो ये समझ के चलो कि हमारा एक विजयी रैली हुई थी वो। तो उसने साहब ने बोला कि क्यों चाहिए औरंगजेब? औरंगजेब ने कितना लोगों को तकलीफ दिया, उनके पिताजी को अंदर डाल दिया था। अच्छा, मैं बताऊँ कि मैं परसों की कोई तो भी एक थे MIM के प्रवक्ता, वो बोले ऐसा कैसा होगा, हम ऐसा करेंगे। अरे तेरे वहाँ 10-12 बच्चे होंगे, तो उसमें से एक आते नाम औरंगजेब रखना था ना। एक भी मुस्लिम घर में किसी का नाम औरंगजेब नहीं है। उनको मालूम था ही कैसा है करके। सर आपका जो स्टैंड है कि औरंगाबाद को नाम और संभाजी नगर होना चाहिए, ये जो गवर्नमेंट है, यूपी की गवर्नमेंट है, उसमें कहीं अड़चन पैदा हो सकती है? कोई नहीं पड़ जाता, वो तो हमने डिक्लेयर करेगा। राष्ट्रवादी का धोरण अलग है, कांग्रेस का धोरण अलग है। धोरण क्या है, राष्ट्रवादी की कोई ऐसा नहीं बोल सकता। सुप्रिया जी तो मुझे संभाजीनगर के नाम से पुकारती थी लोकसभा में, सभी वहाँ जहाँ भी सेंट्रल हॉल हो या लॉबी हो, वहाँ बोलते थे, और संभाजीनगर कब कर रहे हैं? सभी मंत्रालय मिले थे तो बोले कब कर रहे हैं, मतलब अभी दादा के हाथ में ही है, करेंगे। इसका मतलब, और छत्रपति संभाजी महाराज को कोई भी पार्टी का विरोध नहीं है। मेरे पास अभी कुछ मुस्लिम लोग आए थे, बोलने नहीं हमको भी कोई विरोध नहीं, और क्या करने का, बोला औरंगजेब को करें। औरंगजेब ने कितना अपने नुकसान किया, तो इसलिए नहीं। औरंगजेब, मलिक कंबर ने तो भी कुछ ना कुछ किया था, लेकिन औरंगजेब ने तो पूरा साफ कर दिया था। यानी आप फेवर में है उस नाम को, आपको औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होना आपका ये स्टैंड है? किसी भी हालत में ये स्टैंड तो 88 में डिक्लेयर हुआ था, जो है वो अभी है। माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने जो डिक्लेयर किया वो वही है। सर एक सवाल जो मैंने आपसे इससे पहले भी इंटरव्यू में किया था, आपने उसका जवाब बराबर से नहीं दिया था तब भी, ये आप जब MP थे, मिनिस्टर भी थे। सर मुसलमानों को लेकर जो आपका सॉफ्ट कॉर्नर आपकी पार्टी की तरफ से जो नज़र आ रहा है सामने, वो ये नाम को लेकर के थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और दूसरा सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक प्रपोजल अपने शहर में लाने का, खुलदाबाद के पास लाने का, उसका वो था, आपने पहले भी कहा था कि यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, लेकिन आपने उसकी कुछ शर्तें रखी थी। वो प्रपोजल कहाँ चला गया गायब? और जब नए MP जो आए हैं उनसे भी हम ये सवाल पूछेंगे कि उसके लिए वो क्या कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ, आज एनिवर्सरी है वो नाम के, वहाँ मैं आपको बताऊँगा वो नाम की बात करूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो यहाँ पूरा मतलब मिलियन कॉलेज, ये कॉलेज, एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया था, और उनके नाम पे फिर वो विद्यापीठ हो गया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ। मैं कहूँगा कि जब वो नाम होने के बाद में, और उस समय अपनी इतनी फैकल्टी बढ़ गई, देश में अपने यूनिवर्सिटी का नाम बहुत बड़ा है। जब इतना बड़ा नाम होने के बाद में, बाबा साहब का नाम होने के बाद में, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ क्यों लाना चाहिए? कुछ भी होते लाओ। मैंने आपको बोलता हूँ, मैं स्टैंडिंग कमेटी और मेरे लोकसभा में मेरी जो कमेटी का चेयरमैन था, लोकसभा की कमेटी में उसका चेयरमैन था, तो मेरे कमेटी के सामने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ के और बनारस हिंदू विद्यापीठ के कुलगुरु आए थे। उनके रिपोर्ट्स, उनके अहवाल पार्लियामेंट में पेश नहीं किए थे, इसलिए हमने उनकी पेशी की थी। मैंने उनको पूछा कि आपका कोई ब्रांच और कुछ खोलने की तैयारी है आपकी? वो बोले बिल्कुल नहीं।
कितने ब्रांच है आपके? बोले 3 ब्रांच हैं, और हमको यही ज़्यादा बहुत तकलीफ होती है, हमको बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है। वो लोग ही नहीं चाह रहे थे? नहीं चाह रहे थे। अच्छा सर, और नहीं, सुनिए ना, तो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि मतलब कुछ हमारे संभाजीनगर, दैट इज़ उनकी आपके भाषा में औरंगाबाद में करने वाले हैं आप सुली भंजन के पास। बोले कोई पहले देखने को आए थे, लेकिन पूरा हमको कोई अभी इंटरेस्ट नहीं वहाँ करने का, और हम लोग करने वाले नहीं हैं, रिकॉर्डेड पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में नहीं करके ख़त्म होगी बात। और इसके लिए मैं कहूँगा कि अभी आपको जो भी ये करना है भाई, मतलब है, तो इसमें मैं कहूँगा कि आज डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है शहर की। आज कई लोग यहाँ बच्चे जो अनएजुकेटेड है, उनको एजुकेशन में सुविधा है, और उसके बाद उनको नौकरी के लिए भी उसी समय यह है कि यहीं अपने, और कई MBA के बच्चे इमीडिएटली यहाँ के कुछ इंडस्ट्रीज वाले उनको ले लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि हो जाता। सर आखिरी सवाल कि आने वाले महानगर इलेक्शन में क्या आपकी जो युति है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जिस तरह बनी हुई वही रहेगा या पिक्चर कुछ और रहेगा? नहीं, उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी अजीत दादा, और बाला साहेब थोरात कांग्रेस, इन्होंने तय किया है कि इसके आगे के जितने भी इलेक्शंस होंगे वो हम लोग जॉइंटली लड़ेंगे। तो यहाँ भी हमारा अलायंस रहेगा। नहीं, कुछ मंत्रियों ने कुछ बोला होगा कि नहीं हम यह नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसे नहीं करते, तो उनके विचार हैं, लेकिन मुख्य पार्टी के लीडर्स जो तीनों भी हैं, तो उन्होंने बोला था कि ऐसा। तो ये थे जनाब खैरे साहब, हमारे एक्स मिनिस्टर, एक्स पालक मंत्री, एक्स MP, जिन्होंने साफ कहा है कि शहर का नाम संभाजी नगर होना चाहिए, उसके लिए वो कोशिश करते रहेंगे। और शहर के आने वाले इलेक्शन में जो उद्धव ठाकरे साहब या जो ऊपर वरिष्ठ लोग करेंगे वही उनका डिसीजन फाइनल रहेगा। तो सर आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार और। ऐसे ही काम करते रहेंगे, लेकिन आने वाले लोकसभा में फिर वापस मैं जीतने वाला हूँ, क्योंकि आज मेरे मुस्लिम भाई बहना माता ये क्या बोलती है, खैरे साहब आप थे, हमको बहुत हेल्प दी, अभी हमको लगा कि ये कुछ करेगा, ये कुछ नहीं करता, और इसके लिए आप ही चुन के आना चाहिए। ऐसे कम से कम रोज़ 2-4 आके तो बोलते रहते। तो इस तरह हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं उनका भी कहना कि है, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ नहीं है, मैं सबका काम करता हूँ। मैं सबका काम करता हूँ, सब मेरे पास आते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उनका काम करता हूँ, इस तरह खैरे साहब ने कहा है। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ ITV न्यूज़ में रूबरू प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।